रूस की अपील पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इमरजेंसी मीटिंग। रूस ने यूएस पर लगाया यूक्रेन में बायो वेपन बनाने का आरोप। पश्चिमी देशों ने कहा रूस खुद इस्तेमाल के लिए बहाने बना रहा है। यह बड़ी खबर है, लेकिन इसके साथ मैं आपको एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं। दोनों खबर दिखाता हूं। बायो वेपन के विवाद के बीच डब्ल्यूएचओ की यूक्रेन को सलाह। यूक्रेन अपनी रिसर्च लैब से सभी कीटाणु खत्म करे। डब्ल्यूएचओ ने कहा यूक्रेन की लैब से लोग बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। रूस ने अमेरिका पर लगाया था यूक्रेन में बायो वेपन बनाने का आरोप। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाएं राहुल जरा। ये दोनों खबरों को समझे अब इसमें देयर इज दिस बिग स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, और मैं इसीलिए विष्णु सर के पास आने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जरा इसका बिग वॉल दिखाना चाहूंगा आपको। यहां पर ये देखें, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि डब्ल्यूएचओ ने कि यूक्रेन को बड़ी सलाह। डब्ल्यूएचओ ने यूक्रेन से कहा कि वो अपनी सभी रिसर्च लैब्स में कीटाणुओं को फौरन खत्म करे। रॉयटर्स की रिपोर्ट है, नेक्स्ट चेंज करें। डब्ल्यूएचओ का मानना है कि यूक्रेन की रिसर्च लैब में के कीटाणु बड़ी महामारी की वजह बन सकते हैं। कीटाणु कर क्या रहे थे वहां पर? राहुल प्लीज जूम इन। दूसरे देशों की तरह यूक्रेन में भी इंसानों और जानवरों पर स्टडी करने वाली हेल्थ लैब है ये। नेक्स्ट चेंज करें आप। यहां पर रूस यूक्रेन पर आरोप लगाता रहा है कि उसकी लैब में अमेरिका बायो वेपन बना रहा है। पिछले कुछ वक्त से यूक्रेन की लैब को लेकर रूस और पश्चिमी देशों में प्रोपेगेंडा वॉर छिड़ा हुआ है। यह हमारे पास इंफॉर्मेशन है। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग के साथ और ये वॉल के साथ सीधे विष्णु सर के पास चलूंगा। विष्णु सर, वी आर बैक टू स्क्वायर वन। इफ यू रिमेंबर वो दौर जब हम लोग बहुत सारे डिस्कशंस करते थे डब्ल्यूएचओ और विजावी कोरोना, आज फिर वही सारी चीजें यहां पर दिख रही हैं। और अमेरिका जो है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई इतना नहीं दबता। उनका वो वाला हाल दिखाई दे रहा है। एंड रशिया इज एक्चुअली पुशिंग देम इन द कॉर्नर। और अब डब्ल्यूएचओ आ गया एज अ फेस सेवियर, पैराशूट लेकर उनको बचाने के लिए। डब्ल्यूएचओ के पैराशूट पास सिर्फ पैराशूट हैं और कुछ नहीं है। और कि बिल्कुल हिपोक्रेसी है, बिल्कुल हिपोक्रेसी है, डबल स्पीक है। हर एक दुहाई देता है कि बायो वेपन नहीं होनी चाहिए। हर एक देश, हर दूसरा देश रिसर्च कर रहा है। और इसमें हकीकत क्या है कोई नहीं जानता। अगर रशिया कह रहा है और ये बैक फुट पे है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बातचीत होने सेशन है, तो ज़रूर दाल में कुछ पैथोजन है। और ये जो पैथोजन है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो हमको ये याद रखना चाहिए कि यूक्रेन एक बार रशिया के बाद सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी सोवियत यूनियन में, और न्यूक्लियर हथियार और बाकी रिसर्च बहुत है। तो इनके पास वो बड़ी बात नहीं है। निशान जी, अगर आप इजाजत दें तो एक चीज मैं अपने मिलिट्री एक्सपर्ट से आपके थ्रू पूछना चाहता हूं कि मुझे थोड़ा सा अचंभा हो रहा है कि ये टैंक कैसे उड़ाए जा रहे हैं। और तो आमतौर पे एयर कवर मिलता है जब ऐसे काफिला चलता है, तो क्यों एयर कवर नहीं हो रहा? अनलेस आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग समथिंग। ओके, वैलिड पॉइंट। आप इसमें से कौन आंसर करना चाहेंगे कि एयर कवर नहीं मिल पा रहा है, टैंक्स उड़ाए जा रहे हैं? बोथ ऑफ देम हैव रेज्ड द हैंड, बट मैं कोई बजर नहीं कर रहा हूं, लेकिन जल चतुर्वेदी प्लीज गो अहेड सर। एक्चुअली आई एम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड, सो इसलिए मैं ज्यादा अच्छा आपको बता सकता हूं। ये इस वॉर में जो सबसे बड़ी पहली कैजुअलिटी थी प्लान्स, जो रशिया के प्लान्स गड़बड़ हुए या अमेरिका के भी प्लान्स गड़बड़ हुए। दूसरी जो बड़ी भारी कैजुअलिटी है वो है सच्चाई की। तो ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही है, और ये विष्णु सर ने बहुत अच्छी बात पूछी है कि कैसे ये टैंक को पिन पॉइंट, जो विनोद ने आपको बताया था कि जो जैवलिन वो हाई राइज बिल्डिंग से मार रहे हैं, इसीलिए रशियंस उन बिल्डिंगों को भी उड़ा रहे हैं। और जहां तक रशिया का सवाल है, ये बहुत कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी, रशिया की टैक्टिक्स भी ऐसे ही होती है कि वो कहते हैं कि 3 दिन में लड़ाई हम खत्म करेंगे, और उसके बाद वो परवाह नहीं करते। सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मैं अपनी टीम को बोलूंगा यहां पर राहुल जरा दोनों टैंक वाले शॉट दिखाएं जो कि डिस्ट्रॉयड और जो अटैक हो रहा था। प्लीज गो अहेड सर। यस सर। तो ये जो पिन पॉइंट किसी टैंक को सड़क पे उड़ाया जाता है, वो ना आर्टिलरी से बिल्कुल असंभव है। आर्टिलरी एरिया वेपन है। इसके लिए या तो कोई मिसाइल हो सकती है या टैंक टू टैंक होता है। उसके अलावा कोई इसको उड़ाने का कोई ढंग नहीं है। इनको जो एयर कवर उन्होंने दिया हुआ, एयर कवर तो दिया है क्योंकि वहां पे एयर तो आ ही नहीं सकती किसी की, क्योंकि यूक्रेन की एयर टेक ऑफ नहीं कर सकती है जो उनको की काउंटर एयर मेजर कर सके। बाकी देश नाटो वाले दे नहीं रहे। तो ये कहां से एयर आ रही है जो इनको उड़ा रही है? तो ये सिर्फ मिसाइल्स बेस्ड अटैक्स हैं।
जिसको कि जो बड़े एक्यूरेट होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। इसीलिए जो रशियंस की जो वो सिविलियन बिल्डिंग्स को उड़ा रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि यूक्रेनियंस ने सिविलियन बिल्डिंग, उन्होंने अपने सिविलियंस को सारों को निकाल दिया। करीब 25 लाख लोग वहां से बाहर जा चुके हैं। कुछ जो बुजुर्ग हैं, इन्फॉर्म हैं, वही लोग बचे हुए हैं। बैलेंस वहां से सब जा चुके हैं। सड़कों पे आपको देखा कोई क्रेटर नहीं दिख रहा। जो मेन रोड है उससे जाने के लिए उनको दे रखा है कि कॉरिडोर। तो इसलिए उस बिल्डिंग से यूक्रेनियंस सिर्फ मिसाइल्स का इस्तेमाल करके इन टैंक्स को उड़ा रहे हैं। इनको टैंक्स को या हेलीकॉप्टर को, जो आपने जैसे कि एक शॉट दिखाया स्ट्रिंगर से उन्होंने उड़ाया, तो ये एक चीज है जो मिसाइल का इस्तेमाल बहुत इफेक्टिवली यूक्रेनियंस कर रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट सर, ये आपने बड़ा पॉइंटेड जवाब दिया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।